हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताऊंगा सही लोकेशन। अगर कार्ड लगाना चाहते हैं या फिर दुकान लगाना चाहते हैं या फिर रेडी लगाना चाहते हैं तो सही लोकेशन कैसे ढूंढ। इस वीडियो में आप लोगों को यही डिस्कस करने वाला हूं। अगर कोई नया काम खोलना चाहते हैं, कई भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के नया काम खोलना चाहते हैं, तो किस तरह सही लोकेशन चुने, क्या किन बातों का ध्यान रखें, क्या गलती न करें और किस तरह मतलब कस्टमर गेन करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर में क्या तरीका है सही तरह काम करने का, तो आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपसे वो गलती ना हो जो हमने की थी, क्योंकि हमसे भी गलती हो चुकी थी। इसलिए मैं आप लोगों को सोचा बताऊंगा, अगर काम खोलेंगे तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो ध्यान से सुनना, सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम काम खोलते हैं नया, हमको जानकारी नहीं होती है, तो अगर हम गांव में लगाते हैं तो फिर तो इतना डर नहीं होता है, इतना कोई बोलने वाला नहीं होता है। अगर हम सिटी में जाएंगे, कहना मतलब अगर छोटी से बाजार में जाएंगे तो वहाँ पे बोलने वाले लग जाते हैं। कहना मतलब कई बार पुलिस आके परेशान करने लग जाएंगे, ठीक है ना, या फिर म्यूनसिपालिटी वाले आ जाएंगे। अगर शहर में उस रोड पे लगाइए जो कि रोड बहुत ज़्यादा चलता हो, ठीक है ना, बड़ा सा गांव थे, गांव में लगाइए। हमने काम शुरू किया था, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैं आज से 2-3 साल पहले काम शुरू किया था। तो एक छोटे से शहर में मतलब किया था और वहाँ पे कहने मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी झेलनी पड़ गई थी। तो पहले हमने वहाँ पे एक सब्जी की रेडी लगती थी, उसके पास में ही हमने लगाया था और 2500 का टेबल बनवाया था। जैसे कि हमने आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है, आप देखना चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल में ही वीडियो है। 2500 का टेबल बनवाया था और इतना पैसा नहीं था हमारे पास कि हम ठेला ले लें या फिर दुकान पे काम कर लें, इतना पैसा नहीं था हमारे पास। तो हमने वहाँ पे 2500 का टेबल बनवाया, वहाँ पे काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आने लगी। जहाँ पे हम लगाते थे वो पीछे मतलब फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के सामने लगाता था। तो वहाँ पे उसका मालिक आ गया, उसको वो भी हमको बोलने लगा, कहने लगा कि यहाँ पे कहने मतलब प्लेट यहाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं, ध्यान रखना, सफाई का पूरा ध्यान रखना। प्यार से बात कर लिए तो बात बन गई। फिर वो चले गया। फिर हमने काम शुरू किया। तो पहले दिन हमने 200 का बेचा, फिर उसके बाद बेचते बेचते 250-300 का बेचने लग गया। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट आने लगभग 4 से 500 का बेचने लग गया। मैं पूरे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बचत की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। मैं सारा मैं मोमोज रोल मिला के मैं लगभग 500-600 का बेचने लगा। तो 500-600 का बेचने लगा तो हमने देखा कि उसमें से 200-250 रुपये बच रहा है हमको। तो हमने कहा चलो ठीक है, जो भी है अभी के टाइम पे 200-250 बच रहा है, आने वाले टाइम पे तो बचेगा। हमको इतना अंदाज़ा लग गया था, अगर और काम चलेगा तो और बचेगा। फिर वहाँ से थोड़ा लोकेशन में थोड़ा मतलब वहाँ से थोड़ा सा आगे गए, बैंक के मतलब पास में, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगने लगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा आने लगे। तो वहाँ से उठा के मतलब यहाँ से हम टेबल उठा के या फिर उधर कर लिए, उधर लगाने लगे। फिर धीरे धीरे व्यवस्था करके हमने एक रेडी ले लिया, कहना मतलब एक ठेला ले लिया। हमने ठेला लिया, फिर हमको आसानी हो गई इधर उधर करने में। कभी कभार बैंक में लेके चले जाता था, फिर कभी मैं इधर लेके चले आता था। तो शुरुआत में ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आप नया काम खोल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो समझ में नहीं आता है ना, कोई किसी को समझ में नहीं आता है। जैसे कि हमको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि इस तरह काम खोलें आप या फिर यहाँ पे लगाएं। मैं अकेले था, शहर से कमाने आया था, गांव से शहर कमाने आया था, इतना मतलब नॉलेज नहीं थी कि इसके बारे में किस तरह काम खोलें इसको, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ से वहाँ लेके गया, वहाँ भी लेके गया थी। वो मतलब उनका लड़का हमारे से परिचय बन गया था, वो आता था हमारे पास, मोमोज वगैरह खाने लग गया था, मतलब खाता था वो। तो आंटी अपनी मम्मी को लेके आया था वो। तो वो आए थे बैंक में, कुछ काम था उनको, बैंक में काम हो गया। तो उनका लड़का उसकी मम्मी गई थी बैंक में काम करने, मतलब ऐसे या फिर पैसे निकलवा रही थी। और ये जो उनका लड़का था वो हमारे पास आके मोमोज खा रहा था। तो जब वो मोमोज खा रहा था, उसकी मम्मी मतलब आंटी ने देखा, मतलब कहने लगी कि जहाँ पे तू खड़ा है, यहाँ पे देख कितनी गंदगी है, यहाँ पे नहीं ठीक रहेगा, तो हमारे गांव में आ जा, हमारे मोड़ पे लगा ले, नुक्कड़ पे लगा ले, वहाँ पे आपका काम बहुत चलेगा। वहाँ पे बहुत से लगभग 100 से 150 बंदे रोज़ के निकलते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है। तो वहाँ पे लगभग 40 से 50 बंदे मैं कलेक्ट कर पाता था, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो वो आंटी के कहने पे हमने सोचा चलो ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, आ जाएंगे। फिर भी हमने दिमाग में नहीं आया, हम नहीं गए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग कहने लगे। जब हम काम खोले थे ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे, यहाँ नहीं वहाँ लगा लो, वहाँ नहीं यहाँ लगा लो, वहाँ नहीं वहाँ बाज़ार में लगा लो। तो हमको इतना समझ नहीं था कि हम कहाँ खोले दुकान, कहाँ पे मतलब लगाएं, इतना समझ नहीं था। तो आंटी भी हमको कह के चली गई थी, पर हमको फ़र्क नहीं पड़ा था। हमको ये नहीं फ़र्क पड़ा था कि हमको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम वहीं पे थे, ठीक है ना। क्योंकि जब नया नया काम खोलता है ना, कोई डरता भी बहुत है, लोग डर मतलब कोई भी काम करता है ना तो डर भी बहुत लगता है अंदर से, और तरह का लगता है, कहने में डर सा लगा रहता है, कोई बोले ना आके, है ना, ऐसा हो जाता है अगर नया काम खोले थे। जब हमने खोला था तो हमारे साथ ऐसे हुआ था, अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जब आप भी खोलोगे तो ना ऐसे ही होगा। ये देखने में, वीडियो देखने में और सुनने में आसान लगता है, पर जब आप खोलेंगे ना तो फिर समझ में आएगा आपको क्या होता है आखिर में इसका
और जब महसूस करेंगे फिर पता लगेगा आपको। फिर आंटी आई, वो कह के चली गई, फिर भी हम नहीं गए, फिर भी लगाते रहे। फिर उसके बाद वहीं सामने पे दुकान, किराने की दुकान थी, वो पाजी थे, भाई साहब थे, उनसे उनके पास गया मैं, कुछ सामान घट गया था हमारे पास। फिर उनके पास गया तो वो बोलने लगा, तो मतलब उसी दिन ही बात कर रहा हूँ जिस दिन आंटी बोल के गई। तो वो कहने लगा कि वो क्या बोल रही थी, मतलब क्या बोल रही थी तुमको। तो हमने कहा ऐसे ऐसे कह रही हूँ कि वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे लगभग 100 से 150 बंदे रोज के नागदे मतलब निकलते हैं, तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा आपका वहाँ पे बिक जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। तो हमने तो उसको बताया हम, तो वो कहने लगा तो वो सही कह रही है, वहाँ चले जाएगा। मैं यहाँ पे हमारी ज़िंदगी यहाँ निकल गई है, हमारा बचपन सब कुछ यहाँ पे बीता है। तो जो आंटी आपको कह के गई है वो सही बता रही है, वहाँ पे बहुत इनकम हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बिकेगा वहाँ पे, यहाँ से बहुत ज़्यादा, यहाँ से 2 गुना 3 गुना वहाँ पे बिक जाएगा। वहाँ पे जाके देख ला एक बार। वो कह रहा था मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा अगर वहाँ पे जाएगा तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी नहीं गए हम। जो आंटी आई थी ना, उनके गांव में ही मेला लगा था, बहुत बड़ा मेला था। तो हम पहले तो हम वही लगाते थे, हमको तो पता है नहीं था, इतना जानकारी है नहीं था मेला भी लगाना होता है कितना कैसे। 3 किलोमीटर हमको पैदल रेडी लेके अपना लेके जाना पड़ता, पैदल लेके जाना पड़ता, फिर जाके वो मेले में पहुंचता। फिर गया साइकिल उठा के, देख के यार बहुत दूर था, बहुत दूर था। तो हमने सोचा अब यहाँ से जाएंगे, पैदल जाएंगे तो हमको लगभग 4-5 बज ही जाएगा। और जब मैं देखने गया था 11 बजे देखने गया था मैं, मेले में सभी रेडी आ चुके, देख कर चले आए। तो हम मैडम को बोला कि नहीं यार लेट हो जाऊंगा, 5-6 बज जाएगा मेला, तो जब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने लगी कोई बात नहीं, जितना है उतना ही ले जाओ। फटाफट से 11 बजे से मैं शुरू किया तैयार करना माल, और तैयार किया और लेके हम गए। लेके गए 4 बज गया हमको, पहुँचते पहुँचते यहाँ से धक्का लगा थे 2 किलोमीटर पैदल हो गई। एक तो रास्ता खराब, ठीक है ना, एक तो रास्ता खराब, फिर 2 किलोमीटर में पैदल ही रेडी लेके गया और गया। पहुंचा था मैं 4 बजे, सब लोग देख कर हंसने लगे, कह रहे मेला तो खत्म हो रहा है, अब तू आया है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेला खत्म हो रहा है, जो बिकना होगा तो बिक जाएगा। क्योंकि ना उस टाइम हम डरते भी बहुत थे, हमको पता नहीं था इसके काम के बारे में कि मतलब लोगों से जानकारी नहीं थी, बहुत डरता था मैं। फिर मैं लेके गया तो देखा तो जगह तो है नहीं, सारी तरफ कहीं आइसक्रीम की, कहीं कहीं बर्गर की, कहीं टिक्की की, कहीं गोलगप्पे की, सब रेडियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो हम सोचे हम कहाँ लगाए, तो जब काम का जुनून होना तो हो ही जाता है। तो हमने सोचा कहाँ, जैसे थोड़ा हट के था अड्डा, फिर वहाँ पे ले जाके हमने खड़ी कर लिया अपनी गाड़ी, मतलब अपना रेडी वहाँ पे खड़ी कर लिया। वहाँ पे हम बेचना शुरू किए। लगभग इतना ही माल था, थोड़ा ही माल था, कहना मतलब वो लगभग आधे घंटे 1 घंटे में 5 बजे तक हमारा खत्म हो गया, 5 बजे तक खत्म हो गया। फिर मैं सोचा अब क्या करूँगा, कुछ तो है भी नहीं। फिर 5 बजे फिर मैं आने लगा घर को, फिर सभी पूछने लगे क्या हुआ, हम कि भाई साहब खत्म हो गया, अब जा रहा हूँ। उस टाइम पे कहना मतलब कहीं कहीं पे रेडियाँ थी, मोमोज की इतनी नहीं थी। आज के टाइम पे देख रहा हूँ बहुत सारी हो गई हैं, ठीक है ना। अब वही मेले में अब इस बार लगाता हूँ, उसी मेले में लगभग 2 से 3 ही रेडियाँ लगती हैं कल मोमोज की। और जब मैं लगाया था उस टाइम पे मोमोज का कोई काम खोला नहीं था, मतलब इस वजह से हमारा बहुत जल्दी बिक गया था। तो अलग वैरायटी हो गई थी ना, सभी मेले से अलग वैरायटी हो गई थी। तो ये हो जाता है काम। और एक बात और बोला आप लोगों को बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, कि आपको कभी भी मेला हो या फिर कोई त्यौहार हो, आपको नहीं छोड़ना है। हर मेले में आपको लगाना ज़रूर है, अगर नया काम खोलते हैं तो। क्योंकि नया काम खोलने से ये हो जाता है, मेले में पहचान बहुत हो जाती है और लोगों से पहचान बहुत हो जाती है और आपके कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है ना। कुछ इस वजह से, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको मेला कभी भी नहीं छोड़ना है अगर आसपास में मेला है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे गया तो हमने 1 घंटे में जितना मैं यहाँ पे 4 बजे से आके 5 बजे से आके 8-9 बजे तक बेचता था, उतना मैं वहाँ पे 1 घंटे में मेले में बेच लिया। फिर वहाँ से आगे मैं घर पे आ गया। फिर मेरे को पता लग गया कि ये गांव बड़ा है, इतना मैं अंदाज लगा लिया, ये गांव बड़ा है और खाने पीने वाली चीज़ें भी यहाँ पे 1 ही दुकान है, 2 ही दुकान है, तो हमारा भी काम चल सकता है। फिर जो आंटी बताई थी ना, उन्हीं के गांव में मेला लगा था। फिर हमने आया, फिर लगभग 2 से 3 दिन बाद हम वहाँ पे ले जाके लगाए रेडी, और खुदा ना खास्ता 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट आना शुरू हो गया था। इतना बढ़िया काम चल गया था, इतना बढ़िया काम चला कि मालिक की बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने मेहनत भी डट के किया, हमारा काम भी बहुत अच्छा चला। तो ये वजह हो जाता है, कई बार ना ऐसा हो जाता है, इसको मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जब नया काम खोलते हैं बाज़ार में लगाने में बहुत सारी दिक्कत होती है, लगाने नहीं देते हैं लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर कोई अपने दुकान के सामने नहीं खड़ी करने देता है। तो ये वजह हो जाता है। तो हमने गांव में लगाना ज़्यादा सही बेटर समझा, तो हमने गांव में लगाया
आप लोगों का नया काम खोलते हैं तो पहले गाँव में लगाइए, जब थोड़ा बहुत परिचय हो जाएगा, थोड़ी बहुत पहचान हो जाएगी, तो आप लोगों को धीरे-धीरे पता लग जाएगा सब कुछ। आप लोगों से कनेक्ट होने लगेंगे, लोगों से बातें करने लगेंगे, ठीक है ना? तो वो खुद आपको रास्ता बताएँगे, कस्टमर जो हैं आपके, वो आपको खुद रास्ता बताएँगे कहाँ पे आपको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आप खुद से दिमाग लगाइए। 2-4 बंदे जो जो आपके पास कस्टमर आते हैं, अगर कहीं पे भी खड़े हैं, गाँव में खड़े हैं, अगर आपके पास 2-4 कस्टमर आते हैं ना, तो उनसे राय सलाह लीजिए, उनसे कुछ पूछिए, कुछ ना कुछ वो बताएँगे। अगर एक बात बोलेंगे, कस्टमर ऐसे होते हैं, हमने देखा है, अगर आप एक बात बोलेंगे, उनसे एक सलाह लेंगे, तो वो आपको 10 सलाह देके जाएँगे। तो आप लोगों को जो सही लगे, 2-4 10 कस्टमर से आप सलाह लीजिए, जो आप लोगों को जो सही लगे, जिसकी बातें सही लगे, उनसे आप कलेक्ट करिए। अगर वो कहता है कि हम आपकी रेहड़ी बाज़ार में या फिर ठेला आपके बाज़ार में लगवा दूँगा, तो उससे बात कर लीजिए। उसके उसके थ्रू ही जाके दुकान बात कर लीजिए, जिस दुकान के सामने लगाना है या फिर दुकान के साइड में लगाना है, उसके ही थ्रू आप बात कर लीजिए। इस वजह से मतलब ऐसे आपकी पकड़ होगी, इस वजह से आप मतलब धीरे-धीरे आपको लोग जानेंगे, फिर उस दुकान पे जाएँगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो पहले हमारा सजेशन यही है कि आप पहली बार बाज़ार में ना जाइए, या फिर आपकी बहुत पकड़ है लोगों से। हम यहाँ पे छोटे भाइयों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जो हमारे जैसे हैं। मतलब अगर नया काम खोले, आप ले जाके बाज़ार में खड़ी कर लिए, तो आपको टिकने नहीं देंगे बाज़ार में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी मतलब कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग ऐसे ना जाइए बाज़ार में। अगर आप बाज़ार में लगाना चाहते हैं या फिर मार्केट में लगाना, सिटी में लगाना चाहते हैं, आप म्युनिसिपैलिटी से बात कर लीजिए, या फिर कोई आपके पकड़ में हो जो ठोस हो आपके, मतलब कोई अगर बोले तो आके सामने खड़ा हो जाए कि हाँ, हमने लगवाई है रेडी। तो आप उस लोगों से मतलब तब लेके बाज़ार में जाएँ, नहीं तो आप अभी गाँव में लगाएँ। आपको गाँव से ही सारी सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। यहाँ नहीं वहाँ जगह खाली है, वहाँ नहीं वहाँ जगह खाली है। लोग आप कस्टमर आपको खुद बता देंगे कि यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे हो जाता है कि जब हमने काम शुरू किया था, हमने आपको बताया किस तरह हमने किया है, समझाया भी आपको। अगर काम खोलते हैं तो कोई बात नहीं, काम खोलिए। आपको धीरे-धीरे काम की नॉलेज होगी कि अगर आप काम करेंगे तो नया-नया काम खोलेंगे तो आपके मोमोज टूटेंगे, कभी पिचक जाएँगे या फिर रोल काटने में खुल जाएगा। तो आपको ना ये धीरे-धीरे गाँव में ही पता लग जाएगा कि मतलब ये हमसे गलती हो रही है, और काम की गहराई में जानना पड़ता है। काम अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम का मतलब ये नहीं है कि आप काम कल खोल लिए तो बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। काम को गहराई को जानो, काम के अंदर घुस जाओ, काम को पूरे गहराई तक जानो। ठीक है ना? क्या कमी हो रही है, किस वजह से अगर कोई एक कमी आ जाती है ना, तो उसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ कि हमारी कमी क्या आ रही है, क्यों ऐसा हुआ, हमारा रोल क्यों खुला, हमारे के मतलब हम जब तक उसको डिस्कस नहीं कर लेते हैं, जब तक हम उसको पूरा सही तरीके से जान नहीं लेते हैं, जब तक हम उसको छोड़ते नहीं, जब तक हम उसको बहुत अच्छी तरह से गहराई से काम को पूरा फेंटते रहते हैं, मतलब जब तक हम जान नहीं जाएँगे उसके पीछे लग जाएँगे। और हमारी ख़ास एक बात और है कि हम कोई ऐसा काम कोई करते नहीं है कि कस्टमर हमारे मतलब काम को कह के जाए, गलत साबित करके जाए कि आपका ये काम गलत है। अब कोशिश करता हूँ बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे बना के दूँ कस्टमर को, ताकि अच्छा लगे। ठीक है ना? ये बात होती है। और आप काम खोलिए तो काम बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो हमने बताया आप लोगों को, ये सारी प्रॉब्लम आपको काम खोलने में झेलनी पड़ेगी। अगर आप गाँव में लगाएँगे तो आपको जो काम मतलब लाइसेंस बनता है फूड कार्ट का, वो आप गाँव में लगाएँगे तो आप नहीं बनवाएँगे तब भी चलेगा। लेकिन आप जैसे ही सिटी में जाएँगे तो आपको फूड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये बात हो जाती है। हमने तो अभी नहीं बनवाया हूँ, मैं बनवा लूँगा, जल्द ही बनवा लूँगा। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप पहले गाँव में लगाइए, गाँव से लगा के फिर उसके बाद आप धीरे-धीरे शहर की ओर डिसाइड करिए, फिर आपका मतलब सही रहेगा। अगर आप सीधा बाज़ार में जाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। गाँव में मतलब ये नहीं करो अपने ही गाँव में लगाइए, आप इसको मतलब अपना गाँव छोड़ के थोड़ा-सा मतलब अपना शहर छोड़ के, अपना मतलब एरिया छोड़ के थोड़े दूसरे एरिया में लगा सकते हैं। चौराहे पे लगा सकते हैं, जहाँ पे 3-4 मोड़ लगते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह होता है। मतलब ये होता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आप गाँव में अपने खोलते हैं, जैसे अपने मतलब गाँव में तो अगर खोलते हैं तो आपको शर्म आएगी, लोग आप पे हँसेंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जैसे अपने गाँव में नहीं खोलना चाहते, आप थोड़ा हट के खोलिए ना। आप अपने गाँव से थोड़ा दूर चले जाइए, मतलब 1 आधा किलोमीटर चले जाइए, चौराहे पे खोलिए। आपके जहाँ पे आपका शहर है, आपका गाँव है, मतलब आपका घर है जहाँ पे, वहाँ से थोड़ी दूर पे कोई ना कोई चौराहा होगा, वहाँ पे आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोग थोड़े दिन हँसेंगे ना, हँसे तो अगर आप खोलेंगे काम तो थोड़े दिन तो लोग तो हँसेंगे ही, ये तो बात पक्की है। आप लोगों के ऊपर लोग हँसेंगे, लेकिन आप धीरे-धीरे जब सक्सेस हो जाएँगे, वही लोग आपसे जुड़ेंगे भी, ऐसा हो जाता है ना। तो आपको काम खोलना है तो खोलिए,
पर आपको यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट बाज़ार में ना जाइए, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, और जब प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी तो आपका मन भी टूटने लगेगा, आप काम भी छोड़ के भागेंगे। तो ये समझ लीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, काम खोलने से पहले काम छोड़ना नहीं है, ये गांठ बांध लीजिए। अगर काम छोड़ने का विचार करें तो छोड़ सकते, पहले ही छोड़ दें, ना करें। उम्मीद करता हूँ आपके मन में बहुत सारे डाउट जो थे वो सारे क्लियर हो होंगे। तो आपको फिर से कहना चाहता हूँ, आप पहले छोटे से शहर में चौराहे पे नुक्कड़ पे लगाइए, उसके बाद आप शहर में जाइए, फिर आपका मतलब परिचय हो जाएगा ना, लोगों से परिचय हो जाएगा, लोगों से कनेक्ट हो जाओगे, फिर आपको वो मतलब परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पकड़ हो जाएगी थोड़ी बहुत ना, फिर आपको नहीं परेशान करेंगे। नहीं तो ऐसे लेके जाके खड़े हो जाएंगे तो आप लोग बहुत परेशान करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ डिसाइड हो गया आप लोगों का। और आपको चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मैं जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपके अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको भी इसमें फ़ायदा है, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके रिश्तेदार में या फिर आपके कोई भाई बहन में या फिर कोई भी ऐसा काम फास्ट फूड का खोलना चाहता है, उनको ये वीडियो शेयर करिए, उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अगर वो खाने पीने का शौकीन है या फिर काम खोलना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग उनको वीडियो शेयर करिए, उनको बहुत सारी इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।